हेलो स्टूडेंट, आप वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम आपसे एक महत्वपूर्ण परीक्षा के बारे में बात करेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण परीक्षा यदि टीचिंग एग्जाम की वर्तमान समय में इस समय यदि कोई बेहतरीन परीक्षा यदि कही जाए, बड़ी परीक्षा कही जाए, तो वह परीक्षा है रीट मेंस परीक्षा। रीट मेंस की परीक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, रीट मेंस की परीक्षा जो है वो एक अच्छी एग्जाम की तैयारी के लिए, शिक्षक बनने के लिए बहुप्रतिष्ठित परीक्षा वर्तमान में बन चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट अभी लेक्चरर एग्जाम से फ्री या सेकंड ग्रेड एग्जाम से फ्री, सारे के सारे स्टूडेंट जो है मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। तो रीट मेंस की तैयारी में आज हम आपसे शैक्षिक परिदृश्य के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और शैक्षिक परिदृश्य के परिचय के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूँ। जिन स्टूडेंट ने लेक्चरर एग्जाम का फर्स्ट पेपर की जो एग्ज़ाम दिया है, उसमें ये समझते हैं कि साहब शैक्षिक परिदृश्य लेक्चरर एग्जाम में भी है और रीट मेंस में भी है, तो ये लगभग दोनों बराबर है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेक्चरर एग्जाम में स्कूल मैनेजमेंट प्लस एजुकेशनल साइकोलॉजी है और शैक्षिक परिदृश्य के कुछ हैं उसमें जो शैक्षिक परिदृश्य से जुड़ते हुए हैं। तो लेक्चरर एग्जाम का जो सिलेबस है वो अलग है और रीट मेंस का जो सिलेबस है शैक्षिक परिदृश्य का वो अलग है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आपसे शैक्षिक परिदृश्य के सिलेबस के बारे में चर्चा करने के बारे में है और हम ये समझेंगे कि शैक्षिक परिदृश्य में हमें क्या समझना। हमारा प्रयास रहेगा कि भाई वर्तमान में एग्जाम का जो स्वरूप है, एग्जाम का स्वरूप इस तरीके से है कि भाई जो क्वेश्चन है वो खूब सारे टफ लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं अब एग्जाम में। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई सिलेबस आपका बहुत ब्रॉड है, उसमें कई सारे पॉइंट हैं, अलग अलग विषय हैं, तो उनके सिलेबस जो है अलग अलग तरीके से आपको कौन से पार्ट को वो टफ बना दे एग्जामिनर और कौन से पार्ट को आपको सरल बना दे एग्जामिनर, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। मध्यम बना दे एग्जामिनर, हम ये भी डिसाइड नहीं कर सकते। भाई हम तो ये कोशिश करेंगे कि भाई एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाए आपके लिए वो सरल बनाए, लेकिन सरल और कठिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि पेपर सरल बनेगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है और पेपर यदि टफ बनता है तो कट ऑफ हमेशा कम जाती है। हमारा बस ध्यान यही रहेगा कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपके सामने जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाए। मेरा प्रयास इस तरह से पढ़ाने का रहेगा आपके लिए कि आप घर पर इस तरीके से पढ़ रहे हो जैसे कि ऑफलाइन क्लास में कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और आप ऑफलाइन बैठकर पढ़ रहे हो। और किस तरीके से हम आपको बेटर पढ़ा सकते हैं वो सारे प्रयास हम करेंगे और लगातार हम इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन जो आपकी तैयारी है वो कैसे हम करवा पाएँ। तो आज की पहली क्लास है, उस पहली क्लास में हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आपको रीट मेंस के सिलेबस में आपको कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उन चैप्टर में क्या-क्या हमें पढ़ना है। क्योंकि जब तक हम किसी परीक्षा के सिलेबस को नहीं जानेंगे, तब तक हम उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं और आने वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो यदि किसी भी बच्चे को सिलेबस की अच्छी समझ है, तो कुछ क्वेश्चन तो उस समझ से ही होने। सबसे पहले हम बात करें कि रीट मेंस की तैयारी में आप पहला चैप्टर जो पढ़ते हो वह पढ़ते हो शिक्षण अधिगम के नवाचार के बारे में, पहला चैप्टर है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले हमें ये पता होना चाहिए नवाचार क्या है। नवाचार का अर्थ ये होता है कि वह नया तरीका, वह नए प्रयास, वह नई सोच और वह नए आयाम कि बच्चे को अलग अलग तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है, वह सब क्या है, नवाचार। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं बताऊं कि मैं आपको ऑनलाइन एजुकेशन करा रहा हूं। इस समय ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आप कहीं दूर से बैठे हुए हो और मैं आप तक अपनी पहुंच बना पा रहा हूं। तो यह एक शिक्षण अधिगम है। वर्तमान में आप देख रहे हो कि सरकार, चाहे भारत सरकार हो, राजस्थान सरकार हो या अन्य किसी राज्य की सरकार हो, वो नवाचार पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, नई नई योजनाएं लेकर आ रही है। और यही परिणाम है कि आप देख पा रहे होंगे कि विद्यालयों में जो डिजिटल बोर्ड की स्थापना की जा रही है गवर्नमेंट स्कूल में, वो इसी नवाचार के तरीके पर की जा रही है। तो पहले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि शिक्षण अधिगम के कौन कौन से वो नए तरीके हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जोड़ते हुए हैं और प्रभावी ढंग से पढ़ाने के तरीके हो सकते हैं। उन सभी तरीकों को हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है शिक्षण अधिगम के नवाचार। क्या नाम है? शिक्षण अधिगम के नवाचार।
अब इन नवाचार के तौर तरीकों के बाद जो दूसरा चैप्टर आपके सिलेबस में दिया हुआ है वह है राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। देखिए, प्रत्येक राज्य की सरकार और केंद्र सरकार विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए अलग अलग योजनाएं देती है। गरीब बच्चों के पढ़ाने के लिए योजनाएं आती हैं, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए योजनाएं आती हैं और अलग अलग परीक्षा करवाती हैं सरकारें। एनटीएसई है, एसटीएसई है, ओलंपियाड है और नेशनल एनएमएमएस की परीक्षाएं, स्कॉलरशिप परीक्षाएं हैं, इनको सरकार के द्वारा करवाया जाता है, आयोजित किया जाता है। स्कॉलरशिप दी जाती हैं, एससी एसटी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाती है, गरीब विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती है, मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इन सभी कौन कौन सी सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, ये करंट अफेयर से जुड़ती हुई और कुछ फेमस योजनाएं जो राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही हैं, उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं योजनाओं के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो शैक्षिक परिदृश्य का पहला चैप्टर हुआ शिक्षण अधिगम के नवाचार, दूसरा चैप्टर हुआ राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कार। आगे हम बात करें, तीसरे चैप्टर में हम विद्यालय प्रबंधन के बारे में बात करेंगे और संबंधित समितियों के बारे में बात करेंगे कि भाई स्कूल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और स्कूल में कौन कौन सी समितियां होती हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति जैसे एसएमसी के रूप में आप जानते हो, स्कूल में कौन कौन सदस्य होते हैं, कौन कौन शाला प्रधान होता है, उसके साथ सहायक अध्यापक होते हैं, अध्यापिकाएं होती हैं, आंगनवाड़ी कैंपस भी किसी होता है और प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन में कौन कौन टीचर्स पढ़ाते हैं, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में कौन कौन किस तरह से शिक्षा व्यवस्था की जाती है, इन सभी के बारे में। एसएमसी क्या होती है, एसडीएमसी क्या होती है, विद्यालय विकास योजना क्या होती है, एसएमसी के क्या कार्य हैं, एसएमसी किस तरह से कार्य करती है, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट तो सारे चैप्टर होते हैं लेकिन कुछ चैप्टर होते हैं जो वेटेज लिए हुए होते हैं, तो उन वेटेज वाले चैप्टर में ये है विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां। विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, ये तीसरा चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत सरकार ने 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया, नई शिक्षा नीति जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में हम जानते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसको हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। देख ध्यान दीजिए, सिलेबस में साफ लिखा हुआ है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे ऐसे क्या क्या प्रावधान हैं जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हित करते हुए आए हैं और नई शिक्षा पद्धति बदली है, पढ़ाने का तौर तरीका बदला है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और हम ये जानेंगे कि भाई किस तरीके से हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को राजस्थान के अंतर्गत प्रभावी बना रहे हैं और सरकार इस दिशा में क्या सहयोग कर रही है, और इन सभी के बारे में यहाँ से पूछा जाएगा तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमें सिलेबस की समझ बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, अगला जो पढ़ेंगे हम, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में पढ़ेंगे और ये अपने आप में एक बेहतरीन चैप्टर है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती, चाहे वो एजुकेशन साइकोलॉजी की हो, चाहे वो शैक्षिक परिदृश्य की हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो रीट मेंस हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, स्कूल लेक्चरर एग्जाम हो, RTE 2009 से क्वेश्चन ना आए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। RTE 2009 को आराम से अच्छे तरीके से विस्तृत रूप में पूरा डिस्क्राइब करते हुए पढ़ेंगे और इसके कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रभाव है, कौन कौन से बदलाव किए गए हैं और किस तरीके से हम बेटर क्वेश्चन को कर सकते हैं, वहां से उन सभी चर्चाओं के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ से किस तरह से प्रश्न अभी हाल ही में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। अगला जो चैप्टर है वह राजस्थान RTE नियम 2011 के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में RTE के नियमों को थोड़ा संशोधित करते हुए 2011 में किस तरह से लागू किया गया, कब लागू किया गया, राज्य सरकार किस तरह से प्रावधान कर रही है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, क्वेश्चन तो आने की पूरी पूरी संभावना कहाँ से, RTE 2009 से है, ना के बराबर संभावना है राजस्थान RTE 2000 जो रूल है, नियम है, उससे 11 से, लेकिन फिर भी हम जब सिलेबस में दिया हुआ है तो हम इसको चर्चा करते बढ़ेंगे। और लास्ट वाला जो चैप्टर आपका रहेगा, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के बारे में राजस्थान सरकार की
क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या प्रावधान हैं, गरीब बच्चों के लिए किस तरह से सरकार एडमिशन के लिए प्रयास कर रही है, निजी विद्यालयों में कैसे पढ़ रहे हैं, राजस्थान सरकार कितना भार देती है, विद्यालय किस तरह से उनके लिए व्यवस्था करते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रमुख 7 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में। रीट मेंस के शैक्षिक परिदृश्य में 7 प्रमुख चैप्टर हैं, इन सभी चैप्टरों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाएं। आपको ऑफलाइन क्लास का अनुभव देते हुए आपको ये ऑनलाइन क्लास उपलब्ध कराई जाएगी और ठीक उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा जैसे आप अपने घर पर पढ़ रहे हो, और हमारा प्रयास रहेगा बेटर एजुकेशन आपको प्रदान करें। थ्योरी क्लास के साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रश्न भी करवाए जाएंगे, क्योंकि जब तक हम मान लीजिए हमने पढ़ा, कोई भी चीज़ हमने पढ़ी, उसके यदि क्वेश्चन सॉल्व करना हमको नहीं आया तो हमारा पढ़ना बिल्कुल बेकार है। तो थ्योरी भी कराई जाएगी आपको, एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। आपको अभ्यास जब हो जाएगा तो आप उस सब्जेक्ट में अपनी दक्षता को हासिल कर पाएंगे और आने वाली परीक्षा के जितने क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर पाओगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म बने रहिए, और जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।